पर भी चर्चा करेंगे हमारे जिलाध्यक्ष श्री रंजन कुमार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारे देश का हर परिवार सशक्त हो, संपन्न हो और आपदा के समय में या कोई भी समस्या के समय में वो परिवार बिल्कुल रूप से निश्चिंत हो। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी देश के 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में भूख की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मुफ्त अनाज प्रधानमंत्री जन अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत वितरण करने का प्रावधान है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत रूपनपट्टी मथुरापुर गांव में तेजनारायण त्रिवेदी जी के जन वितरण प्रणाली के दुकान पर आयोजित इस अनाज वितरण कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सकरा पश्चिमी मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष भाई अर्जुन जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक राजेश झा जी, और आज इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए यहाँ उपस्थित मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद भाई अजय निषाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक राम कुमार झा जी, बड़े भाई देवीलाल जी, जिला के द्वय महामंत्री धर्मेंद्र जी, सचिन जी एवं सकरा के जन जन की आवाज़ हर वक्त, हर समस्या में, हर आपदा में लोगों के बीच पहुंचने वाले हमारे इस सकरा के पूर्व विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी यशस्वी अर्जुन राम जी एवं यहाँ उपस्थित इस ग्राम के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों एवं बच्चों, आज ये कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब कोरोना की पहली लहर इस देश में आई थी तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने छठ के पर्व तक पिछले साल भी सभी लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो पुनः इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि लोगों के सामने, गरीबों के समक्ष भूख की समस्या उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि सारा काम काज ठप पड़ गया था, लोगों को भूख की समस्या नहीं उत्पन्न हो। इसलिए उन्होंने पुनः एक बार निश्चय किया कि छठ पर्व तक एक बार फिर से सभी गरीबों को बीच में मुफ्त अनाज, हर परिवार को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार पिछले 6 महीने से जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है। आज इस देश में गरीबों की सरकार है। जो प्रधानमंत्री सदैव गरीबों के बारे में सोचते हैं और गरीबों के बारे में करते हैं। इससे पूर्व में के किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों के लिए इतना सोचने का काम नहीं किया था, न सोचने का काम किया था, न करने का काम किया था। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं उसको अमली जामा पहनाते हुए जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये लगातार, चाहे आपदा के समय में लोगों को भोजन उपलब्ध कराना हो, हमारे महिलाओं को गैस की समस्या का समाधान कराना हो। पहले आप देखते थे महिलाओं को खाना बनाने के लिए जगह जगह से लकड़ियों का इंतजाम करके, और उस धुआं भरे बरसात के दिनों में कितनी परेशानी होती थी खाना बनाने में। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी देशवासी, पूरे देश में लोगों को गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया। उसके बाद जैसा कि अभी राम कुमार झा जी आपको बता रहे थे कि आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख की स्वास्थ्य सेवाएं आप लोगों के समक्ष दिया गया। कोई 5 लाख, कोई गरीब
परिकल्पना नहीं कर सकता था कि हम 5 लाख का किसी बीमारी होने पे इलाज करवा सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है कि आज देश का एक एक गरीब को अगर भगवान न कुछ हो जाए तो वो अपनी इलाज अच्छे हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया मुफ्त में सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में पा करके अपना इलाज करा सकता है, स्वस्थ हो सकता है। इस तरह की सैकड़ों योजनाएं हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अभी आपने देखा कि पूरे विश्व में जब इस कोरोना महामारी का प्रकोप छाया हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साहसिक कदम उठाते हुए लॉकडाउन लगाना हो, किस तरह से लॉकडाउन लगाया और लोगों को इस कोरोना महामारी से बचाया। क्योंकि जो अपने देश का एक जो संरचना है वो और विश्व के सभी देशों से भिन्न है। और जगह अगर आप भारत से बाहर जाएंगे तो वहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। अपने देश का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या विश्व से 10 गुना ज़्यादा है। अगर यहाँ प्रधानमंत्री जी साहसिक कदम उठाते हुए उपयुक्त कदम नहीं उठाए होते तो इस कोरोना महामारी के चपेट में इस देश की कितनी जनसंख्या उसमें सम्मिलित हो जाती है और उनका देहांत हो जाता, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री के साहसिक कदम ने इस देश को बचाया है और उसके बाद उन्होंने कदम उठाते हुए कोरोना का टीकाकरण का कार्यक्रम जो अपने देश में स्वनिर्मित कोरोना का वैक्सीन बनाया गया, वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, जो टीकाकरण का अपने देश में निर्माण हुआ। और उसके बाद अभी 2 दिन पहले पूरे विश्व में सबसे अधिक टीकाकरण 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण इस देश में उपलब्ध करा दिया गया। इस देश के 100 करोड़ लोग जनसंख्या ने टीका ले लिया। आप जानते हैं कि इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। 135 करोड़ में 20 करोड़ लोग वैसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। तो 115 करोड़ में 100 करोड़ लोगों को टीका करवा देना ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस देश में सबको टीका और मुफ्त टीका, सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन कराया गया और कितने अच्छे ढंग से इस देश के एक एक लोगों को टीकाकरण दिखाया गया। ये अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा इससे पहले एक बार जब देश में पोलियो की समस्या जब उत्पन्न हुई थी तो उस समय के सरकार ने लोगों को 2 बूंद पोलियो का बूंद देने में, बच्चों को 2 बूंद पोलियो का 2 बूंद देने में 10 साल से अधिक समय लगाया था और 10 से अधिक घोटाला भी हुआ। और इस कोरोना वैक्सीन में 6 से 8 महीने के अंतर्गत 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये दम है, जो ये काम किया है। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव गरीबों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में करती है। और आप लोग सदैव सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होते रहते हैं। और आने वाले दिनों में भी सरकार आप लोग के लिए वो करेगी जिसकी हम परिकल्पना नहीं करते हैं। ऐसी सोच है देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। बहुत सारी बातें हो चुके हैं, आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच प्रज्ञा पिलकी गणपति के निर्वाचित मुखिया बहन प्रज्ञा देवी उपस्थित हैं। इनके नाम पर आप सब लोग एक बार ताली जाकर, और मैं अर्जुन जी से मैं आग्रह करता हूं पिलकी गणपति के मुखिया बहन प्रज्ञा कुमारी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। अर्जुन कुमार जी सर, निवेदन एक चीज का है, आयुष्मान जो कार्ड बना उसमें हम लोग वंचित रह गए।